केंद्र सरकार चुप्पी मार के बैठ गई है। मोदी है तो मुमकिन है। एमएससी जूलॉजी और पीएचडी जूलॉजी वाला प्रोफेसर पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन है। मोदी है तो मुमकिन है। सब जालसाजी मुमकिन है। मोदी है तो डिग्री पर जालसाजी संभव है। कौन कुंडली मार करके बैठा हुआ है? और रोगियों जो बिहार के रोगी हैं उनके साथ ये अनाचार कौन कर रहा है? ऐसे लोग बहाल हो गए हैं। और कौन संरक्षण दे रहा है इसको? मोदी का संरक्षण है कि अमित शाह का है कि स्वास्थ्य मंत्री का है? कौन संरक्षक है ऐसे लोगों का? स्वस्थ भारत का नारा मत लगाइए। सनातनी लोग भी इलाज कराते हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग बहाल हो जाए। अब बताइए तो कि पैथोलॉजी का एचओडी रहेगा, प्रोफेसर रहेगा, वो एमएससी जूलॉजी का रहेगा, तो कैसा जांच करवा रहे होंगे आप? प्रधानमंत्री एकादशी के दिन बोल रहे हैं गलत, अमित शाह बोल रहे हैं पदा के दिन गलत, एकादशी के दिन बोल रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री गलत, और दरभंगा के सांसद एकादशी के दिन बोल रहे हैं कि एम्स वहीं बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कि केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक कानून की बात बोलता है। एक देश एक कानून। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट 1956, जिसके तहत दिल्ली एम्स, और यह तय किया गया उस समय कि चाहे पटना हो, भोपाल हो, ऋषिकेश हो, जोधपुर हो, भुवनेश्वर हो, रायपुर हो, ये सब एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत बना। लेकिन केंद्र की जुमलेबाज सरकार ने एक्ट में संशोधन कर दिया। डायरेक्टर के पद को पदक्रमित करके उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। सवाल नंबर 1 कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आई मैनेजमेंट है, आईआईटी है, दूसरी संस्थाएं हैं, वहां तो डायरेक्टर का पद है, तो आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद एक्ट में संशोधन करके कैसे कर दिया? और उसके पीछे मंशा क्या आपकी है? ये आंकड़े बताते हैं। एम्स नई दिल्ली 216 एकड़ में बना हुआ है, उसका मानव स्वीकृत बल है 11,627 और बेड है 1,637। एम्स पटना 100 एकड़ में स्वीकृत मानव बल मात्र 4,089, बेड है 960। एम्स देवघर, बाबा भोले को भी नहीं बख्शा ही लोग, महादेव का पर भी लग गया, 236 एकड़ जमीन लिया और बेड है कितना 750, 1,153। एम्स दरभंगा जिसके लिए ये लोग चीख पो मचा रहे हैं, बेड मात्र स्वीकृत कितना है 760, कुल लागत 1250 करोड़। तो बताइए तो इससे ज्यादा बेड तो डीएमसीएच में आज है 1030। तो एक देश एक कानून हो गया, तो अलग अलग एम्स में अलग अलग बेड क्यों, अलग अलग मानव बल क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। और अभी आपको वीडियो दिखाया गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातनी है, सनातन धर्म के तथा कथित अलबमदार। 12 अगस्त 2023 श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी दिन, श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी को कहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया। 12 अगस्त एकादशी ही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि दरभंगा में बिहार सरकार द्वारा दी गई
प्रतिभूमि एम्स निर्माण के लिए सही नहीं है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, क्योंकि ये लोग को सनातन धर्म के हिसाब से बताना पड़ेगा, 16 सितंबर 2023 सहकारिता मंत्री अमित शाह कहते हैं कि दरभंगा एम्स के लिए जो जमीन दी गई वह गड्ढा है, इसके लिए एम्स का निर्माण रुक गया। 25 सितंबर 2023 फिर एकादशी आ जाता है। गोपाल जी ठाकुर कहते हैं कि एम्स बनाने पर कोई ऐतराज नहीं है, बिहार सरकार जहां चाहती है वहीं एम्स बनेगा। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दरभंगा एम्स को रोकने की एक सुनियोजित साजिश वहां के एक स्थानीय सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सुनियोजित तरीके से मिथिलांचल का अपमान करने के लिए, मिथिला की लोगों की भावना का अपमान करने के लिए एम्स को रोकने की कवायद की थी। इसमें कौन सही है, कौन बड़ा राजनीतिक जालसाज है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं एम्स खुल गया, सहकारिता मंत्री कह रहे हैं वहां गड्ढा, एम्स नहीं बनेगा, और उनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जो जमीन दी गई वो सही नहीं है, वहां के सांसद कह रहे हैं कि जहां सरकार देगी जमीन वहीं बनेगा। इसका क्या मतलब है? ये तो साफ तौर पर यह बताता है कि दरभंगा एम्स के निर्माण में राजनीतिक ईर्ष्या बरती गई और राजनीतिक ईर्ष्या के चलते जानबूझ करके काम को रोका गया। और सवाल मेरा यह है कि एम्स एक्ट 19 जो बना हुआ है उसमें आपने संशोधन कर दिया, तो आप जमीन ले रहे हैं कहीं 200 एकड़, कहीं 250 एकड़। अब बेड की संख्या कम क्यों करते जा रहे हैं आप? जो राज्य सरकार के भी अस्पताल है उससे भी कम बेड आप दे रहे हैं। यह सवाल हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। इनके एम्स से ज्यादा तो बिहार के अस्पताल में बेड है। पीएमसीएच पटना 1754 बेड बढ़ाया जा रहा है 5462। आईजीआईएमएस है, भाजपा शासित प्रदेश में कहीं है कि मुफ्त में इलाज भी होगा, मुफ्त में जांच भी होगा और दवा भी मिलेगी। 1170 बेड को अब बेड बढ़ाया जा रहा है 1670। डीएमसीएच माने दरभंगा में बनाने जा रहे हैं 760 बेड के, तो इतना तो मेरा पुराना ही था 1030 बेड का, और 2500 बेड अब बढ़ाया जा रहा है। अब अगला सवाल मेरा है भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी यह बताए, और खास करके वो खून पेशाब पैखाना जांच के डॉक्टर हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के वो सदस्य हैं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा रिव्यू करने के बाद कि चूंकि सारे एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत स्थापित हैं, इसलिए सभी 16 नए एम्स को नई दिल्ली के समान मानते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नहीं, डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति होना चाहिए। और इस पर केंद्र सरकार चुप्पी मार के बैठ गई है। तो अलग अलग राष्ट्रीय संस्थानों के अलग अलग मानक क्यों होंगे, यह सवाल मेरा है। और अगला सवाल मेरा है कि जब पटना में एम्स खुला तो यहां बहालियां हुई, हालांकि इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। एम्स यूपीए की सरकार में खुला और यहां के नियुक्ति में अनियमितता पाई गई। आर्या कमेटी बनी, आर्या कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया और कहा कि इसमें ये गड़बड़ियां हैं, इन लोग के खिलाफ कार्रवाई करिए। 3 सितंबर 2014 को एम्स पटना की अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट जमा किया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार का पदार्पण हो गया
और वो रिपोर्ट पर कुंडली मार करके बैठ गए। एम्स जैसी संस्था के साथ कैसा राजनीतिक दुराचार इन लोगों ने किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, जरा जानिए, आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। आज भी कार्यरत हैं डॉक्टर अजीत सक्सेना। इनकी योग्यता है एमएससी जूलॉजी और पीएचडी इन जूलॉजी। इलाज किसका कर रहे हैं? पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन एमडी होना चाहिए। इसकी योग्यता है प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन के पद पर यह कार्यरत है डॉक्टर अजीत सक्सेना। फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं। डॉक्टर अजीत सक्सेना, प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन। क्वालिफिकेशन इस पद के लिए था पैथोलॉजी एंड लैब साइंस में एमडी। इनकी डिग्री है एमएससी जूलॉजी एंड पीएचडी इन जूलॉजी। मोदी है तो मुमकिन है। एमएससी जूलॉजी और पीएचडी जूलॉजी वाला प्रोफेसर पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन है। डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी, जरा सुनिए इन लोग का कारनामा। कितने बड़े स्वस्थ भारत बना रहे हैं, कितना बड़ा अनाचार हो रहा है रोगियों के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन। अनिवार्य योग्यता है पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन इन एमडी। डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी की डिग्री है इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री वाला असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन। मोदी है तो मुमकिन है। सब जालसाजी मुमकिन है मोदी है तो। चलिए, डॉक्टर सुष्मिता दास, असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी है, ये पद पर कार्यरत है। माइक्रोबायोलॉजी इन एमडी, यह इस पद की अर्हता है, योग्यता है। और उन्हें बेचारी एमएससी जूलॉजी एंड पीएचडी इन जूलॉजी। मोदी है तो डिग्री पर जालसाजी संभव है। आखिर कौन गुनाहगार होगा? पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को आप नहीं मानते कि डायरेक्टर का पद हो। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए था डॉक्टरों का, उसके आधार पर नियुक्ति नहीं हुई। आर्या कमेटी ने 3 सितंबर 2014 को पटना एम्स की अनियमितताओं की जांच की रिपोर्ट दे दी। कौन कुंडली मार करके बैठा हुआ है? और रोगियों जो बिहार के रोगी हैं, उनके साथ यह अनाचार कौन कर रहा है? ऐसे लोग बहाल हो गए हैं। और कौन संरक्षण दे रहा है इसको? मोदी का संरक्षण है कि अमित शाह का है कि स्वास्थ्य मंत्री का है? कौन संरक्षक है ऐसे लोगों का? अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह भारतीय जनता पार्टी बताए। इसलिए पूरे तौर पर हमारा यह कहना है, एक देश एक कानून की बात करते हैं। एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत बना हुआ है। एक्ट में संशोधन कर करके राज्य सरकार से जमीन तो आप ले लेते हैं, लेकिन बेड की संख्या आप लगातार कम कर देते हैं, मानव बल आप कम कर देते हैं। यह अधिकार आपको किसने दिया? जब एम्स के बारे में हुआ कि पूरे देश के अंदर एम्स एक समान मापदंड पर बनेगा। दूसरा, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर इसका होना चाहिए। आईआईएम का, आईआईटी का डायरेक्टर होगा, इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों होगा? क्या अपने चहेते लोग को आप पद पर बिठा रहे हैं? और तीसरा सवाल मेरा है कि कौन है प्रधानमंत्री एकादशी के दिन बोल रहे हैं गलत, अमित शाह बोल रहे हैं प्रतिपदा के दिन गलत, एकादशी के दिन बोल रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री गलत, और दरभंगा के सांसद एकादशी के दिन
बोल रहे हैं कि एम्स वहीं बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इतने दिनों तक अगर एम्स के नाम पर विवाद पैदा होता रहा, इसका मतलब आप मिथिलांचल का अपमान कर रहे थे और मिथिलांचल की भावना लोगों के साथ असम्मान का भाव आपका था। इसलिए कम से कम स्वस्थ भारत का नारा मत लगाइए। सनातनी लोग भी इलाज कराते हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग बहाल हो जाए। अब बताइए तो कि पैथोलॉजी का एचओडी रहेगा, प्रोफेसर रहेगा, वो एमएससी जूलॉजी का रहेगा, तो कैसा जांच करवा रहे होंगे आप। ये पूरा मामला गंभीर किस्म का है और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्वस्थ भारत बोलने में लज्जा महसूस करना चाहिए। कहना चाहिए कि स्वस्थ भारत के नाम पर हम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हम फर्जीवाड़ा स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए भाजपा अपनी जुबान इन सवालों पर खोले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।